हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम मार्गशीर्ष मास के 7वें अध्याय की वादिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जो सत्य, श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत शक्ति को प्रकट करती है। द्वारिका नगरी में एक अत्यंत धर्मात्मा और दयालु ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था देवदत्त। वह नित्य प्रातः काल में उठकर गंगा स्नान करता, तुलसी की माला पहनकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता और मंदिर में जाकर आरती करता। उसके हृदय में भगवान के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा थी कि किसी भी विपत्ति में उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाता था। देवदत्त का जीवन सरल था। वह गरीबों की सेवा करता, भूखों को अन्न खिलाता और बीमारों की देखभाल करता। द्वारिका में उसका एक पड़ोसी था, सोमनस। सोमनस अत्यंत धनी, अभिमानी और भौतिक सुखों में डूबा हुआ व्यक्ति था। उसे देवदत्त की भक्ति और सादगी पर हंसी आती थी। वह अक्सर कहता, हे देवदत्त, इस युग में भक्ति से कुछ नहीं होता। धन और चतुराई से सब कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान अब किसी को दर्शन नहीं देते। देवदत्त मुस्कुराकर उत्तर देता, भैया, भले ही तेरी आंखें भगवान को न देख सकें, पर श्रद्धा वह दीपक है जिससे अंधकार मिटता है। जिस हृदय में विश्वास है, वही सच्चा मंदिर है। ऐसा कहकर वह अपने कार्य में लग जाता। कुछ समय बाद द्वारिका नगरी पर विपत्ति आई। वर्षा न होने से अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे और लोग भूख से व्याकुल हो उठे। सोमनस ने अपने धन से अनाज का भंडार जमा कर लिया और ऊंचे मूल्य पर बेचने लगा। जो गरीब लोग उसके पास मदद की आस लेकर आते, वह उनका उपहास करता और कहता, जाओ अपने कृष्ण से कहो कि वर्षा करा दें। दूसरी ओर देवदत्त का हृदय करुणा से भर गया। उसके पास स्वयं के लिए भी अन्न न था, पर वह भूखों को देखकर व्याकुल हो उठता। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान से कहता, हे वासुदेव, मुझे इतना दीजिए कि मैं किसी के आंसू पोंछ सकूं। एक रात वह मंदिर में भगवान के चरणों में लीन होकर बैठा था। वहीं उसे निंद्रा आ गई और स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर मधुर था। उन्होंने कहा, देवदत्त, कल प्रातः काल नगर के द्वार पर एक वृद्ध साधु मिलेगा। वह तुझे एक वस्तु देगा। जो वह कहे वही करना। वही तेरी भक्ति की परीक्षा और तेरे नगर की रक्षा का उपाय है। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल देवदत्त नगर द्वार पर पहुंचा। वहां एक तेजस्वी वृद्ध साधु बैठा था, जिसके हाथ में एक छोटा कलश था। साधु ने कहा, पुत्र, यह सत्य कलश है। इसमें भक्ति का अमृत है। इससे जिसको श्रद्धा से जल पिलाओगे, उसे अन्न और तृप्ति दोनों प्राप्त होंगे। परंतु याद रखना, यह केवल कलश सच्चे हृदय के लिए है, छल करने वालों के लिए नहीं है। देवदत्त ने श्रद्धा पूर्वक कलश लिया और अपने घर लौट आया। उसने सबसे पहले एक भूखे बालक को पिलाया और कलश से थोड़ा जल उसके हाथों में डाला। जैसे ही बालक ने वह जल ग्रहण किया, उसके चेहरे पर शांति और तृप्ति की चमक आ गई। वह बोला, बाबा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी अभी स्वादिष्ट अन्न खाया हो। यह चमत्कार सुनते ही नगर के लोग अचंभित हो गए। देवदत्त प्रतिदिन कलश से जल निकालकर भूखों और दुखियों को पिलाने लगा। धीरे धीरे उसके घर पर भीड़ बढ़ने लगी। सबको वह जल देता और सबके चेहरे प्रसन्न हो जाते। यह देखकर सोमनस को ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? यह तो मेरे व्यापार का अंत कर देगा। लोग मुझसे अनाज क्यों लेंगे जब देवदत्त के पास यह चमत्कार है? उसके मन में संशय और अभिमान दोनों बढ़ने लगे। एक दिन वह स्वयं देवदत्त के घर पहुंचा और बोला,
यह सब झूठ है। मैं स्वयं इस कलश की परीक्षा लूंगा। देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, भैया, यह कलश श्रद्धा का प्रतीक है। इसे केवल श्रद्धा और विश्वास से ग्रहण करो। सोमनस ने हंसते हुए कहा, मुझे तेरे उपदेश की आवश्यकता नहीं। मैं इस कलश को आजमा कर सबको साबित कर दूंगा कि यह छल है। इतना कहकर उसने कलश से जल निकाला और अपने सेवकों को पिलाया। परंतु जैसे ही सेवकों ने वह जल ग्रहण किया, वे एक एक कर बेहोश होकर गिर पड़े। नगर में अफरा तफरी मच गई। लोग डर गए और सोमनस घबराकर देवदत्त की ओर देखने लगा। उसी समय आकाश में प्रकाश फैल गया। शंख और घंटियों की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनका मुख तेजस्वी था, आंखों में करुणा थी और चारों ओर दिव्य प्रभा छाई हुई थी। भगवान ने सोमनस को देखा और बोले, हे सोमनस, यह कलश छल नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। जिसने अपने मन को शुद्ध किया, वही इसके फल का अधिकारी है। तू धन से सब कुछ खरीदना चाहता है, पर भक्ति का मूल्य केवल प्रेम से चुकाया जाता है। धन से भक्ति नहीं मिलती, पर भक्ति से धन, सुख और शांति तीनों सहज मिल जाते हैं। यह सुनकर सोमनस का हृदय पिघल गया। वह देवदत्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भैया, मुझे क्षमा करो। मैंने तेरा और तेरे प्रभु का अपमान किया। मुझे अब समझ आया कि सच्चा धन श्रद्धा और प्रेम है। देवदत्त ने उसे उठाया और कहा, भैया, जिसने गलती मान ली वह अब गलती करने वाला नहीं रहता। अब हम सब दोनों मिलकर नगर की सेवा करेंगे। यही भगवान की सच्ची पूजा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए बोले, जो कोई मार्गशीर्ष मास के 7वें दिन सत्य और भक्ति का पालन करेगा और दिनों की सेवा करेगा, उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी, ना ही उसके परिवार में कलह या रोग आएगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण आसमान में बादल घिराए, मेघ गड़गड़ाए और वर्षा शुरू हो गई। सूखे खेत हरे भरे हो गए, पशु पक्षी प्रसन्न हुए और नगर में फिर से जीवन लौट आया। लोगों ने देवदत्त और सोमनस की जोड़ी को देखकर कहा, देखो, सच्चे भक्तों का संग कितना कल्याणकारी होता है। दोनों जीवन भर नगर की सेवा करते रहे। उन्होंने भूखों को अन्न, गरीबों को वस्त्र और बीमारों को औषधि दी। द्वारिका में शांति और समृद्धि लौट आई। समय के साथ देवदत्त और सोमनस दोनों ही सत्य भक्त नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि जब देवदत्त ने देह त्यागी, तब आकाश से पुष्प वर्षा हुई और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके प्राण अपने लोक में ले लिए। यह कथा सुनने वाला व्यक्ति सत्य पर दृढ़ रहता है। उसके जीवन से भय, रोग और क्लेश दूर होते हैं और उसके घर में अन्न व लक्ष्मी का वास होता है। मार्गशीर्ष मास का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य श्रद्धा, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है, तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हे भक्तों, सदा याद रखो, भक्ति में शक्ति है, सत्य में विजय है और सेवा में मोक्ष है। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री गणेश देवा। भक्तों, आज हम बुधवार व्रत की वह पवित्र कथा सुनने जा रहे हैं, जो न केवल श्रद्धा और विश्वास की, बल्कि विनम्रता और बुद्ध देव की कृपा की अद्भुत गाथा है। जो बुद्ध देव की कृपा से मानव जीवन में सौभाग्य, ज्ञान और समृद्धि का संचार करती है। यह है बुधवार व्रत कथा। इस कथा का स्मरण मार्गशीर्ष मास में और भी अधिक फलदायक माना गया है, क्योंकि यह महीना स्वयं श्री कृष्ण का प्रिय मास है।
इसी मास में भगवत गीता का उपदेश हुआ था। इसीलिए मार्गशीर्ष मास में गीता पाठ और बुधवार व्रत दोनों का संयुक्त पालन करने से जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। कहा गया है, माशानाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। अतः इस मास में यदि कोई भक्त बुद्ध देव के व्रत का पालन कर भगवत गीता का पाठ करे तो उसे असीम पुण्य प्राप्त होता है और बुध ग्रह की सभी अशुभता दूर होती है। बहुत समय पहले समतापुर नामक नगर में मधुसूदन नाम के एक धनवान, बुद्धिमान और प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे। उनका जीवन सुखमय था। धन वैभव की कोई कमी नहीं थी और उनकी पत्नी संगीता अत्यंत सुशील और धर्मपरायण थी। एक दिन संयोगवश वह अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़कर आए थे। कुछ समय बाद जब वह उसे लिवाने गए तो वहां उनके ससुराल वालों ने कहा, बेटा मधुसूदन, आज बुधवार है। इस दिन यात्रा करना अशुभ माना गया है। इस दिन कोई भी घर वापसी या व्यापारिक यात्रा नहीं करता, क्योंकि यह बुध देव की मर्यादा के विपरीत है। लेकिन मधुसूदन ने अपने ज्ञान और धन के घमंड में उस वचन को हल्के में ले लिया और बोले, अरे यह सब अंधविश्वास है, दिन का क्या लेना देना। और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी में बैठकर घर की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर गए थे कि अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। बैल थककर बैठ गए और धूप प्रचंड हो गई। मधुसूदन को यह सब अजीब लगा, पर उन्होंने इसे संयोग समझ लिया। तभी उनकी पत्नी को प्यास लगी तो वह पास के कुएं की ओर जल लेने गए। तब वे लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी के साथ पहले से ही कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा है। और आश्चर्य की बात यह थी कि वह व्यक्ति उनके समान ही दिख रहा था, बिल्कुल उनका प्रतिबिंब। मधुसूदन ने क्रोध में पूछा, तू कौन है? तो वह दूसरा व्यक्ति बोला, मैं ही मधुसूदन हूँ, यह मेरी पत्नी है। यह सुनकर असली मधुसूदन क्रोधित हो उठा और दोनों में झगड़ा हो गया। आसपास के लोग इकट्ठे हुए, सैनिक आए और मामला दरबार तक पहुंच गया। राजा ने पूछा, सच कौन है? दोनों ने कहा, मैं ही हूँ। स्थिति उलझ गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, असली मधुसूदन वही है जिसने बुद्ध देव के व्रत का अपमान किया है। बुधवार के दिन यात्रा करना निषिद्ध है और इसीलिए बुद्ध देव ने यह माया दिखाई है ताकि वह अपने अहंकार से मुक्त हो सके। यह सुनते ही असली मधुसूदन के होश उड़ गए। उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप किया, अपनी गलती मानी और विनम्र होकर बुद्धदेव से क्षमा मांगी। बोले, हे बुद्धदेव, मुझे क्षमा करें। अब से मैं न केवल बुधवार का व्रत रखूंगा बल्कि दूसरों को भी इसका महत्व बताऊंगा। उनकी सच्ची प्रार्थना से बुद्धदेव प्रसन्न हुए। भ्रम समाप्त हुआ। वह नकली रूप अदृश्य हो गया और मधुसूदन को अपनी पत्नी सहित सुरक्षित घर पहुंचने का अवसर मिला। उसके बाद से उन्होंने हर बुधवार उपवास करना प्रारंभ किया। वे प्रातः स्नान करके हरे वस्त्र धारण करके गणेश जी और बुद्ध देव की पूजा करते, तुलसी पर जल अर्पित करते और दिन भर संयम से रहते। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि फिर से लौट आई। व्यापार में वृद्धि हुई और उनका नाम नगर में बुद्ध भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि जिसने भी बुधवार व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया उसके घर से क्लेश और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो गई। बुद्धदेव का यह व्रत बुद्धि, वाणी और व्यापार में सफलता देने वाला है। जो इस कथा को सुनता या सुनाता है उस पर बुद्धदेव की कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में स्थिरता,
शांति और भक्ति समृद्धि का संचार होता है। अतः भक्तों कभी भी बुधवार के दिन यात्रा ना करें और यदि संभव हो तो इस दिन गणेश जी की आराधना, तुलसी पूजन और हरे रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह दिन बुध देव को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत न केवल धन लाभ देता है, बल्कि बुद्धि, ज्ञान और वैभव का भी स्रोत बन जाता है। जय श्री गणेश, जय बुद्धदेव। आज के पावन दिन में मार्गशीर्ष मास में गीता का पाठ विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान भक्तों को शुद्ध भाव से भगवान के प्रति समर्पण करने का अवसर मिलता है। गीता के इस श्लोकों में जीवन की दुविधाओं का उपाय, मन की शांति और कर्म का मार्ग स्पष्ट रूप से मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास में यह दिव्य ग्रंथ सुनना या पढ़ना भक्त को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है और ईश्वर भक्ति को दृढ़ बनाता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंसे हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्री भगवत गीता के इस श्लोकों में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहा जाता है कि गीता को पढ़ लेने या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही यह ग्रंथ बहुत पुराना है, लेकिन आज भी यह आपकी सारी परेशानियों का हल दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, वह इस संसार में सबसे धनवान है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह गलत सोच है कि इंसान अकेला क्या कर सकता है, पर देखिए वह सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है वे उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं, तब उसके बाद करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरा जाऊ चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं, हारता है वह जो शिकायत बार बार करता है और जीतता है वह जो कोशिश हजार बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ो, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस स्तर तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से कभी अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त।
यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे मत भागो जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ रहता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय देना जरूरी है, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखो, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। संसार जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। विश्वास करने वालों से ज्यादा बेवकूफ वह होता है जो विश्वास तोड़ देता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे नहीं तो उन्हें समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने नहीं तो उन्हें बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, वह अगर आज रुका भी तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की यदि फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वे संबंध जिनसे मिलकर लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो तो वह सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। जब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचाना ही भूल जाएं, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इस बात का पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और यदि आपकी स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे।
इसीलिए अपने सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह ज्ञानी है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहिए, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।